ये क्या वजह हुई कि अचानक स्टॉक मार्केट इतनी क्रैश कर गई कि 332 अरब रुपए डूब गए सरमायाकारों के? जी, थैंक यू वेरी मच। एक वक्त में ऐसा नहीं हुआ, ये हो तो काफ़ी देर से रहा था। आपने देखें पिछले 3-4 महीने से मार्केट थोड़ा-सा दबाव का शिकार है। जो ज़्यादा जिस वाक़ये की तरफ आपने निशानदही की, उसमें ये हुआ था कि उससे ट्रेजरी बिल्स का जो ऑक्शन हुआ, उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कमज़ोरी नज़र आई सब लोगों को, जब उन्होंने 6 मंथ्स और 1 ईयर का जो ऑक्शन था, उसको तो स्क्रैप कर दिया और 3 महीने के अंदर जब पैसा उठाया वो बहुत महंगा उठाया। तो 229 बेसिस पॉइंट महंगा उठाया। उससे पहले जब ये बैंक्स लेके गए थे अपनी पेशकशें, तो वो अपनी दानिश में इन लोगों ने स्क्रैप कर दिया था। उस वक्त सस्ता पैसा नहीं लिया था। तो ऑल सीम्ड ऑन डिफरेंट पेजेस, नॉट ऑन द सेम पेज। हो सकता है बुक एक ही हो, लेकिन सारे लोग अलग अलग थे। दूसरी बात यह है कि मैंने थोड़ा अपनी जिंदगी में ट्रेजरी को हैंडल किया है, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो एक्शन हुआ उसने बहुत हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में रोल प्ले किया, खराबी पैदा की और अभी भी कर रहा है। क्योंकि लेकिन उससे मैं पहले एक बात कर लूँ कि जो सेकेंडरी मार्केट की यील्ड्स होती हैं, ये डिक्टेट नहीं करती मॉनेटरी पॉलिसी को। यानी ये जो हमारे जो बैंक्स हैं, उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है कि यील्ड्स इतनी जाएं, लेकिन लोगों ने क्या किया, जो हमारे आजकल लोग मार्केट में ज़्यादा एक्टिव हैं और सारे सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं, उनको लगा कि शायद ये जो 229 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है ट्रेजरी बिल और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन 3 महीने वाले में उठाया है गवर्नमेंट ने, तो शायद मॉनेटरी पॉलिसी जिसकी फ्रीक्वेंसी अपनी दानिश में स्टेट बैंक ने बढ़ा दी है, फ्रॉम 2-2 महीने के बाद के बजाय उन्होंने कहा कि दिसंबर में भी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो सब लोगों को लगा कि शायद ये खुदा न खास्ता 150 पॉइंट से और बढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा। जिसका इम्कान खासा कम है, क्योंकि लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी के बाद ये जरूर हुआ है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस ईज ऑफ हुई हैं, कोयले की प्राइस नीचे आई है, क्रूड ऑयल नीचे आया है और एडिबल ऑयल नीचे आया है। तो अगर हम ये देख लें कि हमने जो लास्ट एक्शन लिया था उसका रिजल्ट बहुत ही डेवास्टेटिंग आया है इकोनॉमी पे, और आप ये देखें कि $1 बिलियन जो हमने IMF से लेना है। डॉक्टर सलमान शाह का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है और उनकी बातें बिल्कुल अपनी जगह एक्यूरेट, बट ये जो आपने IMF और मल्टीलैटरल्स के साथ जो आपका एक नेगोशिएशन स्किल्स और नेगोशिएशन करनी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हम तो पिछले 20-25 साल से ये देखते आ रहे हैं कि किस मौके पे और आप कैसे, हमने तो ये भी नोट किया है कि इससे बहुत मुश्किल कंडीशंस जब थी पाकिस्तान की, उस वक्त भी IMF इतना टाइट और इतना टफ हमारे ऊपर नहीं आया, इतना खुदा ना इस दफा आ रहा है। और एक और बात मैं कह दूं अपने नाजरीन के लिए और आपके तवज्जुह से, कि एक गलती ये हो रही है कि अब गलती क्या हमारी किस्मत में कि अब क्रिसमस की और न्यू ईयर की छुट्टियां आ रही हैं, तो जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड IMF का है वो 12 जनवरी को मिलेगा, 12 जनवरी 2022 को। तो जिस तरह डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे थे कि लोगों को लग रहा है कि भाई है तो वो फॉर्मेलिटी, और ये खुदा न खास्ता नहीं हो सकता कि हमने जितना कुछ कर दिया, अपनी पूरी मार्केट और इकोनॉमी को हिला के रख दिया, उनके कहने पे डॉलर का रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया और पता नहीं क्या क्या कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये नहीं होगा कि वो खुदा न खास्ता मना कर देंगे, लेकिन वो गैप बहुत लंबा है। अभी भी समझे 50 दिन हैं जब हमें फॉर्मली चलेगा पता कि हमने IMF के प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने हमें ओके किया है। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।